चमसी अनुग्रह परिवार, फिर से हम लोग आए हुए हैं। आज हमारे डैनियल प्रेयर की 7वें दिन है। मैं बताने चाहता हूँ, कल से हम लोग 12 घंटे की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे, यानी कि 12 घंटा हम लोग उपवास करेंगे, दिन में एक बार मील्स लेंगे, और उसके बाद वाला वीक में हम लोग एटलीस्ट 7 दिन 7 रात उपवास में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके तबीयत ठीक ना रहे, एटलीस्ट 3 days 3 nights यू मस्ट डू फास्टिंग एंड प्रेयर, क्योंकि हम लोग जानते हैं डैनियल प्रेयर की सामर्थ और प्रभु ने इसके पहले क्या क्या अद्भुत चमत्कार किए हैं। वेल, दिस इवनिंग आज हम शेयर करने चाहते हैं डैनियल का पुस्तक चैप्टर 10 एंड वर्स 13 एंड 14। आपके लिए ये वचन हम लोग पढ़ने चाहते हैं। Let's see what's it's written over there. दानियेल 10, 13 और 14। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधान में से है वो मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राज्यों के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस वचन को आप गौर से पढ़ेंगे, यहाँ दानियल की प्रार्थना को कोई 21 दिन तक उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन रोकने की कोशिश कर रहा था? वचन साफ रीति में कहता है कि पारस के जो हुकूमत है, यानी कि उस भूमि के जो अधिपतियां हैं, स्ट्रॉन्ग मैन है, उस भूमि में जो राज्य कर रहा था, वो डैनियल की प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में विरोध कर रहा था। तो एक मुठभेड़ देखते हैं, और वचन कहता है कि दानियल ने जब प्रार्थना किया, अल्टीमेटली दानियल की प्रार्थना इतना परसिस्टेंट था, यानी कि वो करते गया, कोई विरोध के सामने में रुका नहीं, और अल्टीमेटली परमेश्वर ने मिखाएल को भेजा। मिखाएल कौन था? स्वर्गदूत मिखाएल आया, और उस पारस के जो अधिपतिया था, जो दानियल की प्रार्थना को रोक रहा था, उसे मार गिरा, उसको परास्त किया। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना में अगर हम लोग इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर, यानी कि आत्मिक युद्ध को ना करना जाने, तो हमारी प्रार्थना में हम लोग सामर्थ्य नहीं देखेंगे। हम लोग नहीं देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष उतरा। परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है, मगर कोई तो है जो हमारी प्रार्थना को रोकता है। मगर ज्यादातर मसीह लोग इस विषय को जानता भी नहीं है। बहुत सारे चर्चों में इसकी शिक्षा भी नहीं दिया जाता है। मगर आज संध्या की समय में दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से और एक बार मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं that we must pray fast and we must fight against our enemy, क्योंकि हमारा एक शत्रु है, हमारा एक दुश्मन है। वो दुश्मन इंसान नहीं है, वो दुश्मन मनुष्य वो नहीं है, वो दुश्मन आपके घर के लोग नहीं है, मगर वो दुश्मन शैतान स्वयं है, जो कि वो आपके जीवन में आकर आपको निराश करना चाहता है। आइए हम लोग वचन से फिर से देखेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके विषय में और गहराई में। इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय और 12वीं आयत, यहां पर क्या लिखा गया है? इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। अगर अच्छी तरह इस वचन को पढ़ेंगे, साफ रीति में यहां मेंशन किया जाता है कि हमारी युद्ध मनुष्य से नहीं है, हमारी युद्ध लहू और मांस से नहीं है, मगर हमारी युद्ध अधिपतियों के संग है, अंधकार की हाकिमों के संग है, शैतान के जो दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध में है। मगर शैतान की दुष्ट शक्तियों को कैसे मार गिराएंगे? ये कोई तो मनुष्य नहीं है कि आप हाथ से उसके संग लड़ाई करें। ये अदृश्य, ये आत्मिक शक्तियां हैं, और ये सारी शक्तियां शैतानी है। दोस्तों, शैतान आपसे नहीं डरता है, बाय द वे, शैतान मुझसे नहीं डरता है, मगर मेरे अंदर में जो है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उससे वो डरता है। तो आज हम लोग कैसे युद्ध करें? डैनियल प्रेयर में
बहुत सारे लोग आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं अपने जीवन में, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन में बहुत सारा तकलीफ में आप जूझ रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस पास्टर को बुला रहे हैं, उस पास्टर को फोन कर रहे हैं, कह रहे कि थोड़ा प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्या प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है? क्या प्रभु आपको नहीं जानता है, आपकी दुर्बलताओं को? क्या प्रभु आपकी स्थिति को नहीं जानता है? मगर आज आपको मैं सिखा रहा हूं किस तरह इस युद्ध को आपको करना है, किस तरह आपको इस शैतान के विरुद्ध खड़ा होना है। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 28 और 19 पद। वहां क्या लिखा गया है? मत्ती का 28 और 19 पद में वहां लिखा गया है। हम हिंदी में इसके लिए आपके सामने पढ़ेंगे और देखेंगे वहां क्या लिखा गया है। मत्ती का 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती का पहला बपतिस्मा 28 के 19 में कहता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। रीड दैट 18 and 19 आई थिंक। गॉड हैज गिवन अस द अथॉरिटी। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार। जो सुन रहे हैं जोर से बोलिए, अधिकार। परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी में सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो अधिकार वो अपने शिष्य को दिया, चेला को दिया। आज आप और हमें हमारी अधिकार को समझने की जरूरत है। आज हमें समझने की जरूरत है हम किसके बच्चे हैं, किसकी बेटा है, किसकी बेटी है, और हमारा जो परमेश्वर है वो कौन है? वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। वो अपना जीवन दिया हमारे पापों के लिए, और अपना जीवन देकर हमें हमारे पापों से क्षमा दिलाया। हमारे पापों की खुद स्वयं वो प्रायश्चित किया, और फिर वो मृत्यु के ऊपर जय पाकर, पाप के ऊपर जा पाकर हमें जीवन दिया। आज दोस्तों उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है, मगर हम उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाउ शुड वी यूज आवर अथॉरिटी? आइए वचन हमें शिक्षा देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 की 8 अध्याय। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पीटर 5 की 8वीं आयत में कहता है कि सिंह के नए शैतान हमें नाश करने चाहते हैं, यानी कि वो रोर कर रहा है, वो गरज रहा है, वो हमें खत्म करने चाहते हैं। वो थोड़ा सा हमें मौका मिले तो वो चीड़ फाड़ कर देगा दोस्तों। मगर बाइबल को अगर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, वहां बोलते हैं तुम सचेत रहो, बी अलर्ट। इंग्लिश बाइबल कहता है बी अलर्ट। वी हैव टू बी अलर्ट। अलर्ट ऑफ व्हाट? वी हैव टू बी अलर्ट ऑफ द स्कीम्स एंड अटैक्स ऑफ द डार्कनेस। हमें किस चीज की सचेत होना है? शैतान के मूवमेंट्स को हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई आपको अटैक करने आ रहा है और आप नहीं जानते हैं आपको वो अटैक करने आ रहा है, पीछे से अगर कोई आपको वार कर देगा, आप पलट के मार नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता होगा कि कोई आपके पीछे से वार करने आ रहे हैं। मगर जब आप केयरफुल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, ऑन गार्ड रहेंगे, तब आप क्या करेंगे? आप आपकी शत्रु के अटैक के सामना कर सकते हैं। सो यू मस्ट बी अटेंटिव एंड बी अलर्ट। और अब कैसे आप अलर्ट रहेंगे? जब आप परमेश्वर के संग जुड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के बातों को मानकर चलेंगे, जब आप परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, जब अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, और जब आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझे भरिए, परमेश्वर आपके ज्ञान मुझे दीजिए, परमेश्वर आपकी बुद्धि मुझे दीजिए, आपके समझदारी मुझे दीजिए,
और ये तब होगा जब आपके अंदर में परमेश्वर की प्रति भय रहेगा। इसके मतलब यह है कि आप पाप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर के प्रति भय है। नहीं, मैं इस चीज को नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज मेरा परमेश्वर को पसंद नहीं है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, is the beginning of knowledge, is the beginning of understanding। तो जब आप परमेश्वर के संग बने रहेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में रहेगा, तब परमेश्वर की आत्मा आपको आगे से ही बता देगा, खड़ा हो जा, तेरी शत्रु तुझे अटैक करने आ रहा है, चौकित हो जा, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, मगर पवित्र आत्मा तुम्हें समझा देगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी विरुद्ध आ रहा है। और तुम तब क्या हो जाओगे? सचेत हो जाओगे, तुम अलर्ट हो जाओगे, तुम जान जाओगे कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें घात करने आ रहे हैं, और तब तुम प्रस्तुत रहोगे। आइए हम लोग दूसरी बात को समझेंगे। अगर वर्स 9 पढ़ेंगे, 9वीं पंक्ति में क्या लिखा गया है? विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन, आमीन। वचन क्या बोलता है? विश्वास से उसका सामना करो। मगर लोग क्या हो जाते? डर जाते हैं। विश्वास की विपरीत शब्द है अविश्वास। अविश्वास जहां है वहीं संदेह है, वहीं डर है। और जब डर और अविश्वास और संदेह आपके मन में आ जाएगा, आप कभी शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वचन कहता है बिना विश्वास का हम लोग परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे पैसा कौड़ी से खुश नहीं होगा। परमेश्वर खुश होगा कब? जब अपना बेटा अपने पिता को भरोसा करेगा। आज सबसे बड़ी चीज़ है, हमें जो करना है वो परमेश्वर के उस वचन में हमें विश्वास करना है। दानियल परमेश्वर प्रभु को विश्वास करता था, उसीलिए वो मनुष्य के ऐलान किए हुए विधियों के सामने में झुका नहीं, वो डरा नहीं, मगर वो अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने में झुकाया, अपने शीश को परमेश्वर के सामने में झुकाया, और वो विश्वास किया कि उसके परमेश्वर जीवित है, और उसके परमेश्वर महान है, और उसकी परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। वो उसकी परमेश्वर उसे बचा सकता है, उसकी परमेश्वर उसका शरण स्थान है। और उस विश्वास के में बनकर डैनियल अपना प्रार्थना को करते गया। वो अपना जीवन परमेश्वर की प्रति समर्पित करके बढ़ते गया। आज दोस्तों, आपको भी उस महान परमेश्वर की वचनों में विश्वास करने पड़ना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं त्यागेगा, वो कभी आपको नहीं आपके जीवन को नाश होने देगा। वो आपके साथ है, वो आपके पास है। उसके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि वो भरोसामंद परमेश्वर है। और शैतान जब आपके कान में आकर झूठ बोलेगा, जब आपके कानों में फुसफुसाएगा, जब आपको आपके आवेग में वो आकर घात करेगा, तब आप कहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। शैतान का सामना करना है तो डरना नहीं है, भयभीत नहीं है। तो हमें क्या करना है? विश्वास से हमें शैतान के सामना करना है। और तीसरी चीज को मैं बताने चाहता हूं, जो कि 6वीं वर्स में लिखा गया है। सेम चैप्टर, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 6, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, ये सारे जो आपको क्या मिल रहा है जानते हैं? आपको मोती मिल रहा है, आपको डायमंड मिल रहा है, आपको परमेश्वर का वचन मिल रहा है। जो वचन आपको शिक्षा दे रहा है आपकी स्थिति से कैसे आपको खड़ा होकर शैतान के विरुद्ध लड़ना है। जो आपको रोक के रखा है, आपकी वृद्धि समृद्धि को रोक के रखा है। क्या वचन हमें सिखाया? अपने आप को तुम परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे दीन करो, नम्र करो। यानी कि
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पित कर दो। परमेश्वर के सामने में तुम अपने आप को समर्पित कर दो दोस्तों। और जब तुम अपने आप को समर्पित करोगे तब तुम बोलोगे, प्रभु यीशु, मैं नहीं मगर आप मेरे अंदर में जीते हैं। मैं तो दुर्बल हूं मगर प्रभु आप तो सबल हैं। मैं तो सब कुछ नहीं समझता हूं प्रभु, मगर आप सब कुछ समझते हैं। मगर दुख की बात है, ये आई को, खुद को हटाना बड़े दुख की बात है। बहुत जल्दी लोगों के अंदर में अहंकार आ जाता है। बहुत जल्दी लोग अपने आप की बहुत प्रशंसा और बढ़ाइयों को सुनना चाहता है। लोग सुनना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं क्या क्या किया। दोस्तों, परमेश्वर से जब बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे दीनता के संग समर्पित कीजिए। आमीन। और आखिर में मैं बताना चाहता हूं मत्ती का 16 और 19 पद में क्या लिखा गया है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर पतरस को दिया, यह वचन परमेश्वर मुझे दिया, यह वचन परमेश्वर आपको दिया दोस्तों। और यह वचन हमें साफ रीति में कहता है कि जब उस महान परमेश्वर के अधिकार में रहकर विश्वास के संग, दीनता के संग, नम्रता के संग और सचेत होकर पवित्र आत्मा में भरकर जब हम लोग प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि शैतान मैं तुझे बांधता हूं, और कहेंगे कि अंधकार की ताकत मैं तुझे तोड़ता हूं, मैं तुझे निष्क्रिय करता हूं, तब हमारी प्रार्थनाओं में बल आ जाएगा। वचन कहता है जो तुम बांधोगे वो बंधा जाएगा, जो तुम खुलोगे वो स्वर्ग से खुला जाएगा। आज ये कुंजी हमारे पास है, ये चाबी हमारे पास है, ये सामर्थ हमारे पास है, ये अधिकार हमारे पास है दोस्तों। तो आज मत रोइए, अपने पोजीशंस को लीजिए, अपने कमिटमेंट में खड़ा होइए, परमेश्वर के अधिकार को पहचानिए कि आपके परमेश्वर कौन है, हर पहचानिए आप कौन हैं, उस महान परमेश्वर के आप कौन लगते हैं। दीनता के संग, विश्वास के संग, अधिकार के संग अपनी प्रार्थना को कीजिए इस अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। अति दयालु परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरे चरणों के तले हम आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने मुझे सिखाया किस तरह शैतान की सामने में खड़ा होना है। प्रभु जी किस तरह उसकी सारी शक्तियों को, उसकी सारी योजनाओं को मार गिराना है। प्रभु जी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार प्रभु जी आज जो ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर उनके अंदर में भी ये जुनून जोश दीजिए, उसके अंदर में भी पवित्र आत्मा उसे सामर्थ दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए कि वो समझ जाए और वो अपने अधिकार को पहचान जाए, वो अपने पोजीशन को ले ले और यीशु के नाम से शैतान की सारी मिथ्या, शैतान की सारी जो शक्तियां हैं हम मार गिराते हैं। सारे प्रकार की विरोधी शक्तियों को, सारे प्रकार के अधिपतियों को, सारे प्रकार की हुकूमत को, शैतानी गढ़ों को, अंधकार की ताकतों को, भूमि की सारे प्रकार की शक्तियों को मैं मार गिराता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र नाम से पिता लोग चंगे हो। प्रभु तेरे पवित्र नाम से लोग आज तेरे सामर्थ को देख पाए। प्रभु लोग आजाद हो, सारे बंधनों से आजाद हो, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आजाद हो। प्रभु उनकी आंखें खुल जाए, उनकी कान खुल जाए, उनकी आत्मा खुल जाए प्रभु तुझे समझने के लिए प्रभु जी, और उसकी प्रार्थना में एक नया बल आ जाए, उसके मन में प्रभु एक नया जोश आ जाए और तेरे अधिकार से वो प्रार्थना करे। ओ राबा शिखर रोखुंतरे लबे खंतर लबा राबा तो खंतर लबा। Lord, I just pray, raise up your people that they may rise up to pray, they may take up their positions Father in you। हर वो अपने अधिकार को पहचान कर, अपने अधिकार में रहकर प्रभु अपने अपने पोजीशंस को ले ले प्रभु जी, और शैतान की सारे कार्यों को मार गिराए प्रभु
पिता धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू अद्भुत सुंदर चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू प्यारा परमेश्वर है। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता। पिता मैं आज प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह मंडली तू आशीषित हो, अनुग्रह मंडली तुम आशीषित हो, ये वचन को सुनने वाले लोग आशीषित हो। हे पिता, तेरे लोगों को तू तैयार कर कि वो खड़े होकर प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाए, हर बढ़ाते ही जाए जब तक तू ना आए हमें लेने के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद पिता, तुझे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारे अनुग्रह, सारी दया, सारी कृपा, सारी आशीषों की यीशु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद अनुग्रह परिवार और सुनने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दें, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए और कल से उपवास के संग 12 घंटा रहिए, उसके बाद खाना पीना कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। जैसे डैनियल की प्रार्थना उत्तर आया था, आपकी प्रार्थना भी उत्तर आएंगे। इनफैक्ट मैं विश्वास करता हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों की प्रार्थना में उत्तर आना शुरू हो चुका है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आमीन।